तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो चैप्टर 79 के बारे में। और ये जो चैप्टर है ना, ये तुम्हें काफी ज्यादा चौंका देगी। मतलब कि तुमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। एंड बोरुटो की मांगा पीक पर जारी है। मतलब कि इसका हर एक चैप्टर वो एकदम धांसू है। और ये जो चैप्टर है ना, ये काफी ज्यादा खास है। और इस चैप्टर से ही बोरुटो का पूरा फेट बदलने वाला है। और इस चैप्टर में तुम्हें ये पता चलेगा कि नारुतो का बेटा जो कि बोरुटो है, वो बोरुटो नहीं है बल्कि और कोई नहीं, हमारा बैडएस कावाकी है। अब ये सुन के तुम लोग बोलोगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये सच है। तो चैप्टर के स्पॉइलर में आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर वहाँ से शुरू होता है जहाँ से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। मतलब कि कावाकी वहाँ से भाग गया है और एक जगह के छुप गया है जहाँ पे वो छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे एडा चली आती है, जो कि देखते हुए कावाकी थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन एडा उससे कहती है, चिंता मत करो कावाकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एडा के ऊपर मुझे भरोसा है, तुम्हें भरोसा है, लेकिन कावाकी को उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम मेरी तरफ हो? बिल्कुल नहीं, तुम अपने चाकरा को मिटा भी नहीं सकती, तो इसलिए तुम मेरे पास मत आओ। ये उन लोगों को बता सकती है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये सुनते ही एडा उससे कहती है, कावाकी तुम्हें देख के लगता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ तुम मुझसे दूर भाग नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और ये देख के मुझे काफी ज्यादा जलन हो रही है। कावाकी अपने सर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, चाहे जो हो जाए लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं होता। तुम मेरे बारे में चिंता करने के बजाय नानादाई के साइड में रहो। वो कमीना मोमोशिकी जितनी जल्दी हो सके वो नानादाई को मारना चाहे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और ये कहते हैं वो अफसोस बना रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और तुम लोगों को पता है कि कावाकी नारुतो को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कावाकी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, वो होकागे का बेटा है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो कोई बाहर का होता मेरी तरह, तो अगर वो मर भी जाता तो कोई भी परवाह नहीं करता। फिर उन दोनों में पता नहीं क्या बात होती है, लेकिन कावाकी एडा से अपनी पूरी पावर को यूज करने के लिए कहता है। और तुम्हें पता है कि एडा कावाकी के लिए कुछ भी कर सकती है। देन वो अपने प्यार के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करती है और उसकी वजह से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से एडा वो बेहोश हो गई। लेकिन ये जो एक्सप्लोजन था, ये कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था। एडा का मैजिक का असर पूरे अर्थ में चारों तरफ फैल गया और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हुआ जहाँ पे बोरुटो को ही सबके मन से गायब कर दिया। मतलब किसी को भी याद नहीं है कि बोरुटो कौन है। और अब नारुतो का सन वो और कोई नहीं बल्कि हमारा बैडएस कावाकी है, ना कि बोरुटो। और कावाकी ने बस इतना ही नहीं किया, बल्कि उसने बोरुटो को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया। मतलब कि खुद नारुतो का बेटा बन के बोरुटो को विलन बना दिया। और बस इतना ही नहीं, बल्कि कावाकी ने ऐसा मैनिपुलेट किया कि सबको ये लगा कि नारुतो ऐसे ही गायब नहीं है, बल्कि बोरुटो ने नारुतो को मारा और पूरे विलेज के लिए बोरुटो को एक विलन बना दिया, जहाँ पे पूरा का पूरा विलेज बोरुटो के खिलाफ होता है और बोरुटो एक तरफ। ये कुछ ऐसा है जैसे कि मानो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल हो। बोरुटो का पूरा एग्जिस्टेंस ही मिट गया। किसी को भी पता नहीं है कि बोरुटो कौन है। उन्हें बस ये पता है कि बोरुटो नारुतो को मारने वाला है और वही उनका एनिमी है। अब यहाँ से बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला है और अब सबके दिमाग में बोरुटो को मारने का खून चढ़ा हुआ होता है। सभी बोरुटो के खिलाफ होते हैं, यहाँ तक कि मित्सुकी जो कि हमेशा बोरुटो के साथ है, वो भी बोरुटो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने सेज मोड पे होता है और बोरुटो को मारने की कोशिश करता है। लेकिन साराडा को देख के ऐसा लगता है कि साराडा पे इसका असर नहीं हुआ है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कह रही होती है कि ये मित्सुकी बोरुटो पर अटैक क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ बोरुटो वो सबसे बच के भाग रहा होता है। तभी उसके सामने वही मोमोशिकी अपीयर होता है और उससे कहता है, हे बच्चे, अब जबकि तुम सब कुछ खोने वाले हो तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो बोरुटो उससे कहता है, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। आखिर ये क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे। तो मोमोशिकी उससे कहता है, मित्सुकी तुम्हें मारने के इरादे से आ रहा है और बल्कि वही नहीं, यहाँ पे सभी के सभी लोग तुम्हें मारने के इरादे से आएंगे। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो यहाँ से भाग जाओ। ये एक इंचेंटमेंट का असर है जो कि एडा के पास है, यहाँ तक कि वो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये गॉड की पावर है, ये ओमनिपोटेंट डिवाइन जुत्सु का असर है। समझ रहे हो? तो अब तुम्हें क्या लगता है कि बोरुटो का आगे क्या होने वाला है। पूरी दुनिया बोरुटो के खिलाफ है और काफी लोग ये बोल रहे कि ये बिल्कुल इटाची जैसा वाइब दे रहा है, जैसे कि इटाची वो पूरा अकेला हो गया था और अपने विलेज के खिलाफ था, वैसे ही यहाँ पे बोरुटो का कंडीशन है, वो पूरा का पूरा अकेला है और उसके खिलाफ पूरा का पूरा विलेज है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे साराडा भी उसके साथ होगी, क्योंकि उसे देख के लगता है कि साराडा पे उसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अब आगे क्या होने वाला है ये तो तुम सोच ही सकते हो। बोरुटो के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। अब बोरुटो कहाँ जाएगा, क्या वो किसी दूसरे डायमेंशन में जाएगा। अगर तुम चाहो तो इसके लिए मैं और एक थ्योरी बना सकता हूँ और तुम्हें क्या लगता है वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन एक बात तो पता है, बोरुटो की जो मांगा है वो इस साल बहुत ही ज्यादा पीक पर जाने वाली है। और अगर बोरुटो का एनिमेशन वो अच्छा हो गया तो समझ लो बोरुटो फिर से पीक लेवल पे जाने वाली है। वैसे भी बोरुटो के टाइम स्किप के लिए बस 2-3 चैप्टर ही बचे हैं, मतलब कि 2 महीने और। एंड अगर तुम लोग टाइम स्किप थ्योरी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।